नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज का ये वीडियो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो गणित की पुस्तक है कक्षा 7 के लिए उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चलेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया ये एक्सरसाइज चल रही है 2E और एक्सरसाइज 2 घातांक से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि ये है हमारा क्लास 7। चलिए भाई, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। आपको कह रहा है कि मानक रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मानक रूप। आइए क्या करना है हमको, यहाँ पर जरा समझते हैं। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये लिखा हुआ है 62 करोड़। इसका मानक रूप आपको लिखना है। चलिए सबसे पहले तो आप ये समझते हैं मानक रूप होता क्या है। मानक रूप में एक दशमलव होना चाहिए, इसके बाद 10 की घात में वो चीज़ व्यक्त की जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट पे, दशमलव के लेफ्ट पे सिर्फ एक अंक होना चाहिए और वो अंक 0 नहीं रहना चाहिए। चलिए भाई, 62 करोड़ का मानक रूप हम लोग लिखते हैं। तो 62 के आगे कितने 0 लगेंगे? 7। अब यहाँ पर अगर हम दशमलव की बात करते हैं तो रियल में दशमलव अंत में, ये हम लाल पॉइंट से दशमलव प्रदर्शित कर रहे हैं। दशमलव यहाँ पर है। दशमलव होना कहाँ चाहिए? दशमलव 6 और 2 के बीच में होना चाहिए। दशमलव को लेकर के आएंगे, कितने अंक दशमलव चलेगा? तो 2 3 2 5 2 7 1 8। तो ये हो गया आपका 6.2 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब दशमलव क्या दाईं ओर से बाईं ओर आता है तो 10 की घात धनात्मक रहती है। आप आंसर शीट से आंसर मिलाएंगे, आंसर पूरी तरीके से सही है। आंसर आपका आ रहा है 6.2 गुणे 10 की घात 8। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है आपको कि 0.00008 का वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा। आपको बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन को ही मानक रूप कहा जाता है। चले, अभी हो जाएगा आपका कितना? 0.00008। आई आगे हल करेंगे। दशमलव कहाँ होना चाहिए? 8 के बाद। अब दशमलव कितने अंक मूव करेगा? 2 2 4 और 1 5 अंक। तो ये हो जाएगा हमारा 8 गुणे 10 की घात -5। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8.0 गुणे 10 की घात -5। जब दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तो जो 10 की घात है वो ऋण में बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो आइए, सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका है। हमने यहाँ पर लिखा कि चंद्रमा की आयु बराबर लगभग 460 करोड़ वर्ष। फिर आगे चलेंगे। यहां पर हमसे पूछा गया है चंद्रमा की आयु का वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो 460 करोड़ को अगर हम लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, करोड़ में 1। फिर से देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में 1। तो उस 1 का गुणा 460 के साथ हो चुका है। और यहाँ पर लिखेंगे वर्ष। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि आयु का वैज्ञानिक संकेतन
और आयु का वैज्ञानिक संकेतन क्या है? दशमलव कहाँ पर है? दशमलव बिल्कुल सभी जीरो के आखिरी पे रखा हुआ है। दशमलव होना कहाँ चाहिए था? 4 और 6 के बीच में। तो कितने अंक मूव करेगा? ये मूव करेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक मूव करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4.6 गुणे 10 की घात 9 और इकाई क्या लगा देंगे? वर्ष। आंसर शीट से आंसर जब आप देखेंगे तो 100% आपको आंसर जस्टिफाई मिलेगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो है वो दी गई है। इकाई दाही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 15 करोड़ किलोमीटर दी गई है। नोट डाउन करेंगे 15 करोड़ किलोमीटर को। तो ये हो जाएगा आपका कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यहाँ पर नोट करेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर, अभी हो जाएगा आपका 15 करोड़ और इकाई क्या लगा दी हमने? किलोमीटर। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दूरी का मानक रूप, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी का मानक रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नीचे लिखेंगे मानक रूप। अभी आपको पता है कि मानक रूप का मतलब होता है वैज्ञानिक संकेतन, और इसके लिए हमें क्या है कि दशमलव कहाँ पड़ा हुआ है? सबसे आखिरी में। दशमलव होना कहाँ चाहिए? 1 और 5 के बीच में। तो दशमलव कितने अंक मूव करेगा? तो हमारा 3 अंक तो ये हो गया, 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1.5 गुणे 10 की घात 8 और इकाई क्या लगेगा? किलोमीटर। ध्यान रखिएगा मानक रूप ये होता है कि दशमलव के बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए, इसके बाद 10 की घात होनी अनिवार्य रूप से जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए ये दोनों के आंसर हैं। इसका आंसर हमारा ये है और इसका आंसर ये है। आप अपनी आंसर शीट से आंसर को टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतने कुंटल है, 5.98 गुणे 10 की घात 22 कुंटल। साधारण ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने जीरो रखने होंगे? तो चलिए जो डाटा दिया गया है तो उसे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर, और ये हो जाएगा आपका 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पृथ्वी के द्रव्यमान का साधारण रूप, अभी जो लिखा हुआ है वो द्रव्यमान का मानक रूप लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 5.98 गुणे 10 की घात 22 को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 और 22। इसके बाद जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 598 और इसके आगे कितने जीरो लगेंगे? 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब जब दशमलव सेट होगा तो दशमलव हमारा यहाँ पर सेट होगा ये। अब ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 598 के आगे कितने जीरो रहेंगे? 20। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंसर में यहाँ थोड़ा ही भारतीय भाषा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे साधारण रूप में लिखने पर, साधारण रूप में 598 के आगे 20 शून्य होंगे।
ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? करें निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। रेडी हैं हम लोग सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं। पहले नंबर में लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 42,50,000। तो लिखेंगे 42,50,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 42,50,000 का वैज्ञानिक संकेतन। अब वैज्ञानिक संकेतन का मतलब क्या हो गया? मानक रूप। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 42,50,000। अब दशमलव है कहाँ पर रियल में? दशमलव ये कुछ इस तरीके से है। ये उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ पाएंगे। और दशमलव होना कहाँ चाहिए? 4 और 2 के बीच में। तो दशमलव कितने अंक मूव करेगा? दाईं ओर से बाईं ओर 2, 2, 4, 2, 6 अंक। तो हम इसे लिख सकते हैं 4.25 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, 4.25 गुणे 10 की घात 6। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर शीट ये विश्वास दिला देती है बच्चों को कि जो कुछ भी देखा गया है, जो कुछ भी सर बता रहे हैं वो 100% सही है। तो आंसर आपको पूरी तरीके से सही है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है 2,20,00,000। हिंदी में लिखा हुआ है 2,20,00,000 का वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा? हम रेडी हैं करने के लिए। यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा 2,20,00,000। अब हम इसे अंकों में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, फिर से देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया आपका 2 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,20,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 20 लाख। और आगे कितने जीरो हो जाएंगे? सभी पॉइंट पे 0 0 हो जाएंगे। अब वास्तविकता में दशमलव है कहाँ? यहाँ पर दशमलव है। दशमलव होना कहाँ चाहिए? 2 और 2 के बीच में। तो ये कितने अंक चलेगा? दाईं ओर से बाईं ओर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अंक। तो ये हो गया हमारा 2.2 गुणे 10 की घात 7। और यह हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया है। और जब आप आंसर शीट से आंसर को मिलाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आंसर पूरी तरीके से सही है। तो उम्मीद है कि हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप इंजॉयफुल तरीके से सीखते चले जा रहे होंगे। चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सवाल है आपका यहाँ पर कि 0.000045 का वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा? चलिए भाई, आइए 0.000045। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन 0.4 और 5 के बीच में होना चाहिए। दशमलव बाईं ओर से दाईं ओर कितने अंक चलेगा? 2 अंक ये, 2 अंक ये और 1 अंक ये। तो 2, 2, 4 और 1, 5 अंक चलेगा। और ये हो जाएगा आपका 4.5 गुणे 10 की घात -5। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पृथ्वी की क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 0.0025 का वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा? रेडी हम इसके लिए। यहाँ पर हमने लिखा है
0.00025। अब दशमलव कहाँ होना चाहिए? 2 और 5 के बीच में। कितने अंक मूव करेगा? बाईं ओर से दाईं ओर 3 अंक। तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -3। आंसर से आंसर को जरूर टैली करें। उम्मीद है कि आप में से जो भी हमारा वीडियो देख रहा होगा उसे हमारा वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा, और वो जिस उम्मीदों के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं वो उम्मीदें भी भली भांति पूरी हो रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 की ओर। कहा जा रहा है अभी तक आप संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर रहे थे, अब इन्हें आप मानक रूप में व्यक्त करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया आपका, इसका भी 4 पार्ट है। पहला पार्ट आपके सामने आया है, ये कह रहा है आपका 2.5 गुणे 10 की घात 4 का साधारण रूप क्या होगा। 2.5 गुणे 10 की घात 4 का साधारण रूप क्या होगा। रेडी हैं आप हमारे साथ? कैसे हम हल करेंगे? सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। 2.5 गुणे 10 की घात 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुणे 1 के आगे कितने जीरो? 4 जीरो। गुणा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और एक अंक में यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, और ये हो जाएगा फाइनली आपका 25,000। और अगर हम इसके साधारण रूप की बात करेंगे तो यही इसका साधारण रूप है। आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है 25,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 1.75 गुणे 10 की घात 6 का साधारण रूप क्या होगा। इसको आप साधारण रूप पढ़ें, राइटिंग पे मत जाइएगा। कॉन्सेप्ट हम हल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सके। नीचे हो गया 1.75 गुणे 10 की घात 6, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.75 गुणे 1 के आगे 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 175 के आगे 1 2 3 4 5 6, 2 अंकों में दशमलव लग गया, और ये हो गया आपका जाकर के कुछ इस तरीके से ये। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका आंसर आ रहा है कि 17,50,000। ठीक है, तो आपका उत्तर माला से मैच कर रहा है, यह हमारा सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और ये सवाल आपका कह रहा है कि 1.21 गुणे 10 की घात -8 का साधारण रूप क्या होगा। रेडी है? यहाँ पर हो गया आपका 1.21 गुणे 10 की घात -8, और यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। तो ये हो जाएगा आपका 1.21 बटे 10 की घात 8, और हम इसको लिख सकते हैं 1.21 बटे 1 के साथ कितने जीरो? 8 जीरो। ऐसे अब दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो और आएंगे? 2। अब जो नीचे वाले 3 जीरो हैं वो 121 से रिप्लेस हो गए। कितने जीरो और लगाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 बन गया दशमलव में। तो आपका उत्तर आ रहा है 0.0000000121। आंसर शीट से आंसर चेक करते हैं। दशमलव के बाद कितने जीरो हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, और उत्तर पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्ट नंबर 4, ये था हमारा आंसर। आइए सवाल को हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है आपसे कि 4.5 गुणे 10 की घात -5 का साधारण रूप क्या होगा। तो ये हो गया आपका 4.5 गुणे 10 की घात -5। नीचे ये हो गया आपका 4.5 बटे 10 की घात 5। चूँकि हमने एक फार्मूला सीखा है a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, और ये हो गया आपका 4.5 बटे 1 के बाद कितने जीरो? 1 2 3 4 और 5,
दशमलव हटा तो 1 जीरो और आ गया। अब ये हो गया आपका 45 और 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव लग गया। तो आपका आंसर आ रहा है 0.000045। आंसर शीट से आंसर टैली किया, आंसर पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2E के आखिरी सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा जा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 × 10⁻⁻28 ग्राम में साधारण रूप में बदलने पर दशमलव और 9 के बीच में कुल कितने शून्य लगेंगे? रेडी है? यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.107 × 10⁻⁻28 और इकाई क्या लगा दिया? ग्राम। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का साधारण रूप, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का साधारण रूप। अब जब इसका साधारण रूप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये 9.107 बटे नीचे 10⁻28, फार्मूला वही लगाया, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m और ये हो गया 9.107 बटे, एक के आगे कितने जीरो रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो और आएंगे? 3। अब देखिए जो ऊपर 4 अंक हैं वो संख्याओं में बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9107 और कितने जीरो बचे हुए हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 27 जीरो और लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, और एक हम बीच में यहाँ कर देते हैं 27 और यहाँ पर 0 दशमलव कर दिए। ठीक है, अब दशमलव और 9 के बीच में कितने शून्य होंगे? तो देखते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 1 27। तो अगर काउंटिंग हमारी गलत नहीं है तो 27 शून्य होंगे और बिल्कुल बात सही निकल रही है। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि साधारण रूप से स्पष्ट है, साधारण रूप में स्पष्ट है, दशमलव व 9 के बीच सत्ताईस शून्य होंगे। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। आपको अगर चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।